असोच्यान अनावशोच्यस्य त्वं प्रज्ञावादां सचा भाषसे गतासून अगतासूनंश्च ननु सोचन्ति पंडितः। तुम समझदारी की बातें कर रहे हो, लेकिन जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए दुख कर रहे हो। जो सच में ज्ञानी होते हैं वे ना जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत लोगों के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। श्री भगवान वाच असोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञा वादान च भाष्य से गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोचः त्वम् प्रज्ञावादां च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच असोचयान अनवशोचस्य त्वम् प्रज्ञावादां च भाषसे गतासून अगतासूनंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच असोच्यान अनावशोचन्स त्वा प्रज्ञावादां च भाषसे।
असोच्यान अनवसोचस्य त्वां प्रज्ञावादांस च भाषसे। गतासून गतासूनंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गतासून अगतासूनंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान वाच असोच्यान अनवसोचस्य त्वं प्रज्ञावादांस च भाषसे। गतासून अगतासूनंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हे भगवान वाच असोचन अनवसोचस्य त्वं प्रज्ञावादांस च भाषसे। गतासून अगतासूनंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सिनोनिम्स। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, असोचयान जो शोक योग्य नहीं है, अनवसोच शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान पंडित्यपूर्ण बातें, चा भी भाष्य से कहते हो। गता चले गए रहित, असून प्राण अगत नहीं गए, असून प्राण चा भी न कभी नहीं, अनुशोचन्ति शोक करते हैं, पंडितः विद्वान लोग। श्री भगवान वाच असोच्यान अनवसोचस्य त्वं प्रज्ञावादांस च भाषसे। गतासून अगतासूनंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, तुम समझदारी की बातें कर रहे हो, लेकिन जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए दुख कर रहे हो। जो सच में ज्ञानी होते हैं वे ना जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत लोगों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु की तरह डांटते हुए कहा, तुम बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह जानता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, इसलिए वह शरीर के मरने या जीने पर कभी शोक नहीं करता। अर्जुन सोच रहा था कि धर्म राजनीति से ऊपर है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली धर्म है पदार्थ, शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। यह ज्ञान किसी भी धार्मिक नियम से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अर्जुन को यह ज्ञान नहीं था, वह विद्वान कहलाने योग्य नहीं था, और क्योंकि वह पूरी तरह ज्ञानी नहीं था, वह उस चीज के लिए दुखी हो रहा था जो दुख के योग्य ही नहीं, यानी शरीर। शरीर तो पैदा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, इसलिए असली महत्व आत्मा का है जो कभी नहीं मरती। जो इस सत्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है और उसे किसी भी मृत्यु पर शोक नहीं होता। अगर आप चाहें तो हम इसे और भी भावनात्मक या कथा शैली में ढाल सकते हैं, जैसे कि कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में, या फिर इसे बच्चों या युवाओं के लिए और भी सरल बना सकते हैं। आप किस शैली में आगे बढ़ना चाहेंगे? कथा, संवाद, कविता या पॉइंट वाइज सारांश?
जिस प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति शरीर के रोग को अस्थायी समझकर उस पर शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि रोग केवल देह का है, आत्मा का नहीं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शोक का मूल कारण देह देही का भेद न समझ पाना है। हम जीवन में अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मान लेते हैं और अनावश्यक दुख पाल लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी न जीवित पर शोक करता है न मृत पर, क्योंकि आत्मा नित्य है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।